हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के राम राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोरल स्टोरी और आप देख के बताइए कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है। अगर आप किसी और तरह की कोई स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमें वो भी अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी और ये भी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी बेटी पूजा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। खाना लगा दिया है तेरा, खाना खा ले। नहीं मम्मी, मैं लेट हो जाऊंगी, खाना नहीं मैंने खाना। रोल बना दिया मैंने, यही खा ले फिर तू। ठीक है, मैं रोल खा लूँगी। ठीक है मम्मा। बेटा रोज रोज लेट मत आया कर ऑफिस से आते हुए, रोज लेट हो जाती है ऑफिस से आते हुए। जल्दी आ जाया कर, मुझे तेरी चिंता हो जाती है। क्या मम्मा, ऑफिस में काम ही बहुत होता है, क्या करूँ, लेट हो जाती हूँ रोज ही मैं। बेटा तेरा रिश्ता आया है, साथ वाले पड़ोसी तेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं। बड़े अच्छे घर का लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है। तुझसे उसकी शादी हो जाएगी तो राज करेगी वहाँ पे। नहीं मम्मा, मैंने अभी शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी करके चल जाऊँगी तो आपका क्या होगा। बेटा ससुराल तो जाना ही पड़ता है, एक ना एक दिन शादी होनी होती है। हमारी टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल तो ससुराल जाना ही है। हम कौन सा भी बूढ़े हो गए, हम कर लेंगे अपना मैनेज। तुझे तो ससुराल जाना ही पड़ेगा ना, हम भी तो आए हैं, सब लड़कियों को जाना पड़ता है एक दिन। ठीक है मम्मा, जैसे आपको लगता है सही वैसे कर लो आप, मैं क्या कह सकती हूँ आपको। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। खाना बना दिया था तूने, खाना बना के जाना ऑफिस में। मम्मी जी मैं ऑफिस से आ गई। सुबह का खाना तो तू बना गई थी, दोपहर और रात का बना के नहीं गई, तो मैंने आज दोपहर का रात का बना लिया है। अब कल से रात का खाना भी बना के जाना, मेरे से रोज रोज नहीं बनेगा खाना। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है और रात का भी खाना बना दिया है। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ। मम्मी जी मैं ऑफिस से आ गई ऑफिस से। रोज रोज इतना खाना मत बना के जाया कर, हम ऐसे दोपहर का खाना रात को नहीं खा सकते। हम तो फ्रेश खाना ही खाते हैं। तूने बहुत सारा खाना बना दिया था, फ्रेश खाना बनाया कर, सुबह का हम रात को नहीं खाएंगे। सासू माँ रोज कहते हैं ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना, कैसे मैनेज होगा। मैं तो ऑफिस में रोज थक जाती हूँ, सोचना पड़ेगा घर जाके क्या करूँ मैं। बहुत परेशानी हो गई है मुझे तो। मम्मी के घर जाती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ क्या करती है मम्मी। मम्मी जी मैंने ऑफिस से ना रिज़ाइन दे दिया है, मुश्किल हो रही थी मुझे, खाना भी बनाना पड़ता था और ऑफिस का भी देखना पड़ता था, इसलिए मैंने ऑफिस से रिज़ाइन दे दिया है। बेटा कह रहा है कि बहू ने काम छोड़ दिया है, बड़ी मुश्किल हो गई है, कार का लोन कैसे तारेगा, घर की लोन की किस्तें कैसे तारेगा, क्या करूँ। अब तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि जॉब अपनी दोबारा शुरू कर ले, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी हमारे घर में। तो बेटा कल से तू जॉब पर चल जाया कर, मैं खाना बना लिया करूँगी, रात का खाना मैं बना लिया करूँगी, सुबह का तू बना जाया कर, मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है ना, हम मिल के साथ में काम कर लेंगे। तू कल से जॉब पर चल जाया कर। ठीक है मम्मी जी, मैं कल से ऑफिस चल जाया करूँगी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप साथ में मैनेज कर लिया करेंगी। ठीक है, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। बेटा अब तुम्हारी सास को समझ आ गया, वो तुम्हें ऑफिस जाने से नहीं रोकेगी ना ही, और वो तुम्हें ज़्यादा काम करने को बोलोगी। अब तुम घर का काम भी कर सकती हो और ऑफिस भी जा सकती हो। अब वो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटाएगी और हमारा फार्मूला भी काम कर गया। अब तुम्हारी छुट्टी खत्म होने वाली होगी और कल से तुम ऑफिस जाओ और अपना सारा काम करो और घर का काम भी साथ में करना है और एक दूसरे की हेल्प ऐसे आप करोगे तो सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा किया मम्मा जो मैं आपके पास आ गई, जो आपने मुझे ये फार्मूला समझा दिया, नहीं तो मैं तो इतनी टेंशन हो गई थी मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ कि कैसे मैनेज होगा घर का। अगर आप मुझे ना समझाते ना तो मैंने जॉब छोड़ देनी थी, मुझे तो इतनी टेंशन हुई पड़ी थी। अच्छा समझा दिया आपने कि अब मेरी सासू माँ भी समझ गई हैं और मेरे पति को भी समझ आ गया है। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे समझा दिया। गाइज आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपको इसमें कि हमने किसी का कोई दिल दुखाने की बात नहीं की है, हमने बस इसके माध्यम से यही बताया है कि बहुएं भी बेटियां होती हैं और बहुओं को भी सासू माँ को अपनी माँ की तरह समझना चाहिए।
इसके द्वारा हम यही समझाना चाहते हैं कि घर में अगर मिलके सब काम मैनेज हो जाए तो कभी कोई क्लेश ही ना रहे घरों में। और अगर बहुएं बाहर जॉब करती हैं तो हमें उनकी घर में हेल्प जरूर करनी चाहिए काम करवाने में, और इससे एक तो हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा, और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास के साथ उनकी हेल्प करवाएं घर में आके भी, अगर हो सकता है तो इस तरह से दोनों का मैनेज होगा और घर में किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होगा। और हमें आशा है कि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। बहुओं को हमें बेटी समझना चाहिए क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं, वो हमारे घर में आई हैं, और जो सासू हैं वो भी हमारी माँ ही हैं। हमें उन्हें अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि किसी की भी तरह से किसी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम के कारण क्लेश बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें बैठकर उन प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि बड़ा क्लेश करके। इसलिए मैं इस स्टोरी के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ कि बहुओं को बेटियां समझना चाहिए और सासू माँ को माँ समझना चाहिए। और आज का कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।